आज हम अल्सर के बारे में बात करेंगे। अल्सर 3 प्रकार के होते हैं। एक पेट के अंदर होता है, एक आहार नली में होता है और एक छोटी आंत के ऊपरी भाग में होता है। जो अल्सर पेट के अंदर होता है उसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। और इसके लक्षणों के बारे में यदि बात करें तो पेट में दर्द रहना इसके प्रमुख लक्षण हैं। और यदि खाली पेट हो तो यह दर्द और भी तेज हो जाता है। अक्सर पेट में जलन होती है और रात के समय ये जलन और भी बढ़ जाती है। जी मिचलाना, खाने की इच्छा ना होना या शरीर के वजन में गिरावट होना इसके मुख्य लक्षणों में से है। इसके अलावा मल का रंग गहरा होना, और यदि इस अल्सर की स्थिति बहुत गंभीर हो जाए तो इसमें खून की उल्टियाँ भी होती हैं। और यदि कारण की बात करें कि पेट में अल्सर किस कारण से होता है, तो बैक्टीरिया का संक्रमण इसका प्रमुख कारण है। यह बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम से जाना जाता है और यह बैक्टीरिया दूषित भोजन एवं दूषित पानी के द्वारा पेट में जाता है। तेलीय और मिर्च मसाले युक्त भोजन का अधिक सेवन करना, अधिक मात्रा में शराब तंबाकू का सेवन करना या फिर पेट में अत्यधिक मात्रा में एसिड का स्त्राव होना, यदि लंबे समय तक दर्द निवारक दवाओं का सेवन किया जाए यानी पेन किलर दवाओं का सेवन किया जाए तो भी यह समस्या हो सकती है। अत्यधिक तनाव, डायबिटीज़ या फिर आनुवंशिक कारणों से भी पेट में अल्सर हो सकता है। शरीर में होने वाले घावों को ही अल्सर कहा जाता है। यह शरीर के अंदरूनी सतह पर बनने वाले छाले होते हैं और समय पर इलाज ना मिलने के कारण यह जख्म में बदल जाते हैं। अल्सर के इलाज के लिए कई आयुर्वेदिक उपाय हैं। आधा कप ठंडे दूध में आधा नींबू निचोड़ लें। इसे पीने से पेट में आराम मिलता है और दर्द में राहत मिलती है। इसके अलावा पत्ता गोभी और गाजर को बराबर मात्रा में लेकर इसका जूस निकाल लें और इस जूस को सुबह शाम 1-1 कप पीने से भी पेट के अल्सर में राहत मिलती है। 5 से 7 बादाम को पीसकर एक दूध में उबाल लें और फिर ठंडा करके पिएं। 5 से 7 मुनक्का को रात में पानी में भिगो दें। इसमें एक छोटा सा टुकड़ा छोटी हरड़ का मिला दें। सुबह इसे पीस लें और इसका सेवन करें। इससे अल्सर में होने वाली जलन और उल्टी जैसी लक्षणों से राहत मिल जाती है। इसके अलावा सहजन के पत्ते तो गुणों की खान होते हैं। सहजन, जिसे मुनगा भी कहते हैं, इसके पत्तों को पीसकर दही के साथ इसे दिन में 1 बार खाएं। इसके अलावा खाने वाला पान जो होता है, इसके पत्तों का आधा चम्मच रस रोज पिएं। इसे पीने से अल्सर के दर्द में राहत मिल जाती है। आंवले का मुरब्बा पेट के अल्सर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद कहा गया है। इसलिए रोज़ सुबह 1 आंवले का मुरब्बा अवश्य खाना चाहिए। इसके अलावा अल्सर के लिए जो घरेलू उपाय हैं उसमें है कि गाय के दूध से बने घी का इस्तेमाल करना चाहिए। अल्सर के लिए अनार का रस बहुत ही उत्तम कहा गया है, इसलिए सुबह सवेरे अनार का रस पीना चाहिए। हींग को पानी में मिलाकर नियमित रूप से पीना चाहिए। कच्चे केले की सब्जी में 1 चुटकी हींग मिलाकर खाएं। छाछ की कढ़ी बनाकर प्रतिदिन मक्के की रोटी के साथ खाना चाहिए और 1 गिलास ठंडे दूध में 1 गिलास पानी मिला लें और फिर पिएं। इसके अलावा प्रतिदिन 1 सेब खाना चाहिए, क्योंकि सेब में जो गुण होते हैं वह पेट के अल्सर के बैक्टीरिया को पनपने से रोकते हैं। इसके अलावा दही का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। लहसुन की 2-3 कलियां प्रतिदिन खाएं। यह भी बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है। इसके अलावा ग्रीन टी भी बहुत ही फ़ायदेमंद कही गई है। 7 दिनों में कम से कम 2 से 3 बार हमें फूल गोभी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि फूल गोभी पेट में अल्सर उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करती है। मूली में फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। नियमित रूप से मूली खाने से पेट की सूजन कम हो जाती है और कब्ज़ की समस्या भी नहीं रहती।
साथ ही यह अल्सर रोग में भी लाभदायक है। अल्सर में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए और मिर्च मसाले युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। अधिक समय तक भूखे नहीं रहना चाहिए तथा एंटीबायोटिक और दर्द निवारक दवाओं का सेवन कम करना चाहिए। अल्सर हो जाने पर भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है क्योंकि खाना भी ठीक से नहीं पचता, भूख भी नहीं लगती, इसलिए वजन घटने लगता है। इसके अलावा पेट दर्द और उल्टी जैसे लक्षणों के कारण अल्सर के रोगी को परेशानी होती है। अल्सर का समय पर इलाज करवा लेना चाहिए क्योंकि इलाज के अभाव में यह स्थिति कैंसर में भी परिवर्तित हो सकती है। इसलिए अल्सर से संबंधित लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।